नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, खुशियों का दीप जलाना ही पड़ेगा क्योंकि खुशी ही कुछ ऐसी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके जीवन में ऐसी बड़ी खुशी प्रवेश करने वाली है जिसे सुनकर दोस्तों आपको खुशी का दीप जलाने का मन करेगा। दोस्तों, आपको बता दें, जो खुशी इस दौरान आपको मिलने वाली है वे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके मन का कोई बहुत बड़ा इच्छा पूरा होने वाला है। इसके बारे में आगे हम बताने वाले हैं कि आखिरकार आपको इस दौरान किन क्षेत्रों में और कौन सी बड़ी खुशी मिलने वाली है। लेकिन बड़े ही नसीब वाले हैं दोस्तों आप, जो आपको इतना बड़ा खुशी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि सबके नसीब में भी ऐसा खुशी बिल्कुल भी नहीं होता है जो आपके जीवन में आपको मिल रहा है। दोस्तों, ज़रूर ही आपने पिछले समय में कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जिसका परिणाम आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का कर्म खाली नहीं जाता है, फिर चाहे वे अच्छे कर्म का फल मिले या फिर बुरे कर्म का, लेकिन कर्मों का फल तो इस जन्म में ही हर व्यक्ति को मिलता है। जिन लोगों ने बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे उसका 2 गुना फल उन्हें प्राप्त होता है, और जो लोग बहुत ही बुरा कर्म किए हैं उनका भी जीवन बहुत ही बुरे फल से भर जाता है। यूँ कहे तो उनका जीवन तो पूरी तरह से सत्यानाश हो जाता है। लेकिन आपने दोस्तों बड़ा ही अच्छा कर्म किया है जिसका फल आपको मिलने वाला है, और यह फल आपको इतना बड़ा खुशी देगा कि आपने भी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा खुशी भी आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है, वह भी इतना जल्दी। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत सारा सपना पूरा होने वाला है जिसकी शुरुआत आज से होने वाली है। लेकिन आपको यह 2 दिन में यह 2 बड़े कार्य ज़रूर करने चाहिए। यूँ कहे तो यह कार्य बहुत ही साधारण सा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा असर आपके जीवन पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इस दौरान कौन से कार्य को करने चाहिए और कौन से कार्य को इस समय नहीं करने चाहिए। दोस्तों, कहने को तो यह कार्य बड़ा ही छोटा है, लेकिन यह आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है, जो कार्य आपको इस दौरान नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में भी आगे हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री राम व श्री महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल और जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, महादेव के आशीर्वाद से आपकी जीवन की सभी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी, और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन की जो भी समस्या हैं वह सभी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ज़रूर लिखिएगा। उसी के साथ आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आपको इस दौरान कौन सी बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है और कौन से ऐसे 2 कार्य हैं जो आपको इन 2 दिनों में करने चाहिए। उसके साथ ही कौन सी ऐसी 2 गलतियां हैं जो आपको इस दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कौन से 2 ऐसे कार्य हैं जो आपको इस दौरान बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इन सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और उसी के साथ आपके जीवन के हर एक जानकारी देने वाले हैं कि आपका इस समय में पारिवारिक जीवन में, प्रेम जीवन में, विद्यार्थियों के लिए, नौकरी पेशा जातकों के लिए और बेरोजगार लोगों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है, और इसी के साथ धन संबंधी मामलों में और लोगों के साथ संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं, किन बातों की आपको सतर्कता रखनी चाहिए, कौन सी भूल आपको इस समय में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इन्हें सभी के ऊपर आगे आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं।
लेकिन दोस्तों आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस दौरान आपको कौन सी खुशी प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों इस समय जो खुशी आपको प्राप्त होने वाली है वह है दोस्तों आपके प्रेम जीवन के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं और अपने घर वाले को मना रहे हैं तो उनका ये सपना पूरा होने वाला है। आपके घर वाले आपके प्रेम विवाह पर मोहर लगा सकते हैं, मंजूरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। और जो लोग अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं उन लोगों को बड़ा ही सोच समझकर बात करना होगा। अपने शब्दों का पूरा ध्यान रखना होगा कि आपके घर वाले आपके कौन से शब्दों से। और दोस्तों उसी के साथ जो दूसरा क्षेत्र है जहां से आपको खुशियों का दीप जलाना पड़ेगा वो है दोस्तों पैसों के मामलों में। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का पैसा कहीं पर फंस चुका था और वहाँ से आपको मिलने की उम्मीद बहुत ही कम नज़र आ रही थी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस पैसे को आपको कैसे प्राप्त करना है, तो दोस्तों आपको बता दें कि वह व्यक्ति अब आपको आपका पैसा खुद लौटा कर जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जिसके चलते आपको वो पैसा प्राप्त होगा और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों वो पैसा आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप उस पैसे को प्राप्त करने के लिए बहुत ही जी जान लगा रहे थे, लेकिन आपकी मेहनत अब सफल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। और इसी खुशी के चलते दोस्तों आप खुशियों का दीप जला पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह दो बड़े क्षेत्र जो ऐसे हैं जिनको बड़े ही नसीबों से कोई व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। प्रेम में भी लोग हर किसी का प्रेम सफल नहीं हो पाता है, लोग बिछड़ जाते हैं। लेकिन अब जो लोग प्रेम कर रहे हैं इस राशि के जातक, उनके मिलने की पूरी संभावना है। जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के लिए अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ ऐसी घटना होने वाली है। और जिन लोगों का पैसा उनसे दूर हो जाता है, बड़ा ही नसीब वाला होता है जिन्हें उनका पैसा वापस मिल पाता है। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो पैसे का नुकसान भी जीवन में हो जाता है। तो दोस्तों यह दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से आपको यह बड़ी खुशी मिलेगी। अब दोस्तों जान लेते हैं कि आपको इस दौरान कौन से ऐसे दो कार्य हैं जो कि भूल कर भी नहीं करने हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला जो कार्य है वह है आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तो आपका गुस्सा पूरे सातवें आसमान पर होता है। उस दौरान आप बहुत कुछ कर जाते हैं। आपका गुस्सा इतना ज़्यादा कभी कभी भारी हो जाता है कि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप सोचने की क्षमता को ही ख़त्म कर देते हैं। आपको उस समय ये अंदाज़ा भी नहीं लगता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप इतने ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि सारा गुस्सा अपने घर के सामानों पर भी निकालने लग जाते हैं। बस यही गुस्से को आपको इस दौरान कंट्रोल में रखना है, नहीं तो आपको कोई भारी नुकसान हो सकता है। आपके गुस्से की वजह से आपसे कोई नाराज़ हो सकता है, तो आपको बड़ा ही सोच समझ कर रहना होगा, क्योंकि इस समय आपका कोई नुकसान भी होने की संभावना है। इसलिए यह गलती बिल्कुल भी ना करें। अब उसी के साथ जान लेते हैं कि दूसरी गलती आपको इस समय में कौन सी नहीं करनी है। तो दोस्तों इस समय आपके पास कुछ ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फुसलाने का प्रयास करेंगे, आपको बातों में बहकाने की कोशिश करेंगे। उन लोगों से आपको बड़ा ही सावधान रहना होगा, क्योंकि वे लोग आपका कुछ बड़ा नुकसान करवाने की सोच सकते हैं या आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। अब यह व्यक्ति आपका कोई मित्र हो सकता है या कोई खास करीबी हो सकता है जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे भी यह चूक हो सकती है। किसी के बातों में इस समय बिल्कुल ना आए, किसी भी लालच में आप बिल्कुल भी ना पड़ें, नहीं तो आपका यह लालच आपको ले डूबेगा। इस बात का बहुत ही ध्यान रखें।
आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना है और अपने दिलो और दिमाग का ही इस्तेमाल करना है। किसी भी दूसरे व्यक्ति की बातों में बहकर आप कोई भी फैसला या कोई भी काम बिल्कुल ना करें। कुछ मित्र आपके पास ऐसे भी आएंगे जो आपको गलत कार्यों की तरफ आपको आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। आपको आपके कार्य को करने से रोक सकते हैं, लेकिन आपको इस समय किसी की भी कोई बातें नहीं सुननी है। आपको जो ठीक लगे आप उसी कार्य को करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, साथ ही आपके लिए बेहतर भी होगा। अब दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं कि इस समय आपको कौन से कार्य ऐसे हैं जो कि ज़रूर करने चाहिए। तो दोस्तों यदि इस समय आपके घर में किसी भी चीज़ की खरीदारी हो, कोई भी वस्तु आपके घर पर आए या फिर कोई भी खुशी यदि आपको प्राप्त होती है, जो आप सोचे हैं, यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको इसके लिए ईश्वर को दीप ज़रूर जलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे शुभ कामों में आप बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से आपको जो मिला है वो मिलने वाला है। उन्हीं के आशीर्वाद से आपको सब कुछ मिलेगा और जो मिला है उन्हीं के वजह से ही मिलेगा। ऐसे में ईश्वर को दीप जलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यह कार्य आप ज़रूर करें और साथ ही आपको बता दें, यदि आपके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आता है तो उनसे अच्छे से व्यवहार करें। किसी को देखकर आप इस दौरान बिल्कुल भी जलन की भावना अपने अंदर न रखें, लेकिन उन व्यक्तियों से दूर रहें जो दूसरे की सदैव बुराई करते हैं, जो दूसरे से हमेशा जलन करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से आपको बहुत ही दूरी बनाकर रखना होगा, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों नौकरी करने वाले जातकों को इस दौरान थोड़ा सावधानी से अपने कामों को करना होगा, थोड़ा सावधानी से आपको रहना भी होगा, क्योंकि कुछ समस्याएं हो सकती हैं। नौकरी के कार्यों में आपको बहुत ही मन लगाकर कार्य करना होगा, अन्यथा आपके उच्च अधिकारी आपसे दुखी हो सकते हैं, जिसके कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस दौरान यदि आपके मन में कोई इच्छाएं हो तो अपनी उन इच्छाओं को अनदेखा ना करें। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करें, अपनी इच्छाओं को दबाकर बिल्कुल भी न जिएं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन को जितना हो सके अपने अनुसार खुलकर जिएंगे तो आपको वह खुशी प्राप्त होगी जो आपको अपने जीवन में चाहिए। यदि आप जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, दुकान, मकान कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। आप इस दौरान खरीद सकते हैं। यूँ कहे तो आपका खरीदने का सपना पूरा भी हो सकता है। दोस्तों जीवन साथी के साथ रिश्तों में गहराई आएगी। आप दोनों इस दौरान बहुत ही करीब आने वाले हैं। आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन साथी से इस दौरान बहुत ही बढ़िया सहयोग प्राप्त होगा, जिसे देखकर आप भी बड़ा ही खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपका जीवन साथी कुछ ऐसे कार्य को भी कर सकता है जिसके लिए आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों इस दौरान पारिवारिक जीवन में आपके सभी के साथ रिश्ते बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। संतान की ओर से भी आपको मन को संतुष्ट करने वाला कोई समाचार प्राप्त हो सकता है। माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों किसी भी कार्य को करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लें और ईश्वर का नाम लेकर जब आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलताएं ज़रूर मिलेंगी। दोस्तों इसी के साथ आप के ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं। दोस्तों वहीं कुछ दूर रह रहे परिजन की ओर से कोई दुखी करने वाला समाचार प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। दोस्तों आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आएंगी, जिसे आप बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को करेंगे।
दोस्तों इस दौरान आपके घर पर कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जिनमें आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रह सकते हैं। दोस्तों इस दौरान आपको किसी काम के लिए कुछ भाग दौड़ भी करना पड़ सकता है। आपका ये जो समय है वह बहुत ही बहादुरी वाला रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आप अपने बहादुरी से वह सभी कार्य को पूरा करेंगे जो आपको लगता था कि यह आपके बस की बात नहीं है। आप इस दौरान कुछ ऐसे अनजान व्यक्ति से भी मिलने वाले हैं जिन्हें आप जीवन भर याद रखेंगे। दोस्तों आप इस दौरान कुछ थकावट महसूस कर सकते हैं। व्यर्थ का समय आपका कहीं बर्बाद भी हो रहा है जिसके लिए आप स्वयं कुछ नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों का यह समय भी खास रहेगा। आपको व्यापार में किसी अनजान व्यक्ति की बहुत अधिक मदद प्राप्त हो सकती है और इस व्यक्ति को आप हमेशा अपना बनाकर रखें क्योंकि यह व्यक्ति आपके हमेशा काम आ सकता है। आप अपनी वेबसाइट के क्षेत्र में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्तों इस दौरान आप आगे जाकर जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों व्यापार में आपको कोई बड़ा डील या कोई बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है जिसके वजह से आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। दोस्तों उसी के साथ आपको बता दें, बिजनेस करने वाले लोगों का अपने किसी ग्राहक से या किसी व्यक्ति से वैचारिक मतभेद दिखाई दे सकता है। यूँ कहे तो बहसबाजी हो सकती है। दोस्तों इस दौरान कैरियर को लेकर आपका मन बहुत ही संतुष्ट रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कैरियर में आपको अलग अलग और नए नए मार्ग दिखाई देने वाले हैं जिनमें आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किन मार्गों में चलना चाहिए, कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए। दोस्तों उसी के साथ आपको बता दें, यदि आपका संतान है और संतान के विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आपके पास आएगा तो आप उनके विवाह पर मुहर लगा सकते हैं जिसके चलते आपके घर परिवार के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों इस दौरान आपको मन को शांत करने वाला, खुश करने वाला भी कोई खुशियां प्राप्त हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा जातकों को, खास करके जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपने कामों के सभी नीति नियमों का पालन करना होगा। आप अपने आप को बड़ा समझकर कोई ऐसा वैसा कार्य न करें जिसकी वजह से आपको अपने बड़े अधिकारियों का डांट सुनना पड़े। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों इस दौरान आप यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो 100 बार सोचें और उनका अपमान बिल्कुल भी न करें। यदि आपके जीवन में आपसे कोई गलती हुई है या होगी तो आप उन गलतियों को दोबारा दोहराने से भी बचें। जैसे कि हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करें या जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा जाए या अन्य प्रकार की गलती आपसे हो जाए। दोस्तों इस दौरान धन्य दान में यह समय वृद्धि लेकर आया है। आपका यह जो समय है वे कुछ चिंताजनक भी हो सकता है, लेकिन आप अपना समय बहुत ही मौज मस्ती के साथ बिताएंगे। दोस्तों इस दौरान आप अपने हाथों को व्यर्थ के धन खर्चों से पीछे खींचें। आप अपने धन को बहुत ही ज़्यादा वेस्ट न करें, अन्यथा भविष्य में आपको धन से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं और कोई भी आपका मदद करने नहीं आएगा। इस बात का आप अपने दिमाग में ध्यान बनाकर रखें। दोस्तों वहीं प्रेम जीवन में जी रहे जातकों का यह समय अच्छा रहेगा। इस दौरान यदि आप अपने माता पिता से अपने प्रेम विवाह को मनवाना चाहते हैं या अपने घर वालों से बात करवाना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। लव पार्टनर्स का यह समय वैसे भी संतुष्ट से भरा रहेगा। आपका मन आपके
लव पार्टनर से खुश रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपका लव पार्टनर आपको कुछ बड़ा लाभ प्राप्त करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आप दोनों अपनी बुद्धिमानी से बहुत बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं। इस दौरान दोस्तों आपका जो लव पार्टनर है वह आपके घर पर भी शायद आ सकता है, जिसकी वजह से आपका मन खुश रहेगा। दोस्तों, प्रेम जीवन में आपके लव पार्टनर से आपकी खूब तारीफें सुनने को मिलेंगी, मान सम्मान मिलेगा। और यदि आप अपने लव पार्टनर से किसी भी प्रकार का धन उधार लेने जा रहे हैं तो आप लेने से बचें, क्योंकि आप जब भविष्य में उधार देने पड़ेंगे तो आपको परेशानियां हो सकती हैं। किसी को पैसा देने में परेशान आप हो सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान दें। दोस्तों, आपके प्रेम जीवन में यदि कोई शत्रु है तो वे आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं या फिर आप दोनों के संबंधों को लोगों के सामने खोल सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान दें और अपने संबंधों के बारे में बाहरी व्यक्ति या आप अनजान व्यक्ति से बिल्कुल भी न बताएं। दोस्तों, इस दौरान कुछ लोगों का अपने लव पार्टनर से ध्यान भटक सकता है और इधर-उधर के व्यक्तियों पर ध्यान जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके वजह से आपके रिश्तों में थोड़ी टकरार की स्थिति भी बन सकती है। दोस्तों, इस दौरान आपका लव पार्टनर आपके किसी कामों का शुक्रिया अदा करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके वजह से शायद उनके जीवन में कई सारे बदलाव हुए होंगे। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें, कंपटीशन में आप अपने लव पार्टनर को न देखें। यूँ कहे तो आप दूसरे की तुलना अपने लव पार्टनर से बिल्कुल भी न करें। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ इस दौरान आपका आकर्षण आपके लव पार्टनर को और भी ज़्यादा आकर्षित करेगा और आप अपने प्रतिभा को दिखाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। इससे आपकी जमकर तारीफें होंगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं उन्हें हार नहीं मानना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना प्रयास जारी रखना है। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके परिवार में या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ कोई वाद विवाद हो रहा है तो आप उनमें दूरी बना कर रखें, बीच में दखल अंदाजी न दें। दोस्तों, आपको इस दौरान किसी बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपके मन की मुरादें भी पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, आपको अपने कामों पर अब ज़्यादा फोकस रखना होगा, क्योंकि आपने पिछले समय में बहुत ही लापरवाही करके रखी है। तो दोस्तों, इस बात का भी ध्यान दें। दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।